इस शेयर मार्केट में जहां अंधेरा होता है ना, वहीं पर कोने में एक ऐसी चिंगारी लगी रहती है जिसे वो ही देख सकता है। पर सेकंड लगते ही ले लिया और वेट नहीं किया और फिर हम सोचें ये 4-5 सेकंड और मार देगा। बिल्कुल भी नहीं सर। जब लिया नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर TTML की, टाटा पावर की, और रेलवे में जो अलग तरीके से लुभानी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसका एक व्यू रखेंगे कि रेलवे में हमें कैसे काम करना पड़ेगा। इन सब की बात करने से पहले सर एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस होती है ना, वो हमेशा करते रहने से और ज़्यादा हो जाती है। मुझे अब भी याद है सर, मैं जब राशन लेने जाता था, अब तो नहीं जाता, जब मैं जाता था सर, घर वाले मुझे भेजते थे, तो तब वहाँ पर एक अंकल थे जिससे हम राशन लेते थे सर। वो सर बिना कैलकुलेटर के ना, वो जितनी भी उसकी जो अमाउंट होती थी वो सेकंडों में उसे जोड़ देते थे, और ना वो किसी चीज़ का यूज करते थे, कैलकुलेटर का हो गया या सोचने का भी बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो इतनी तेज़ी से कर लेते थे कि उसके आगे कैलकुलेटर भी फेल है सर। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये सच बात है सर। वो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने कर ली तो हम कंप्यूटर तक को मात दे सकते हैं, और ऐसी चीज़ें करके ना हम अपने जीवन में ना अच्छे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप निरंतर एक अच्छी दिशा पे चलेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, तो वो अच्छाई आपके अंदर बहुत जल्दी से प्रवेश करेगी। देखो मैं आपको फिर बता दूँ सर, मेरा यूट्यूब में आने का माध्यम यही है। मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी के द्वारा यूट्यूब में लाया गया है, और वो मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा जब मैं ज़्यादा इसके अंदर सक्सेस हो जाऊंगा। तो उसके बारे में बातें बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा एक ही चीज़ है और एक ही मिशन है कि शेयर मार्केट को हमें बिल्कुल हल्के से देखना है और बिल्कुल भी इसको अपने ऊपर हैवी नहीं करना है। यानी कि इसके लॉस लेकर हमें अपने को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह की मेरी एक मंशा है, और उसमें आप लोग मेरा साथ देंगे कि आप भी इन्वेस्टिंग करके शेयरों में जो अच्छे हैं उनको भूलना हमें पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर रेलवे की, और रेलवे एक ऐसा काम करना चाह रहा है जो ग्रीन रेटिंग सिस्टम बना रहा है। यानी कि जो माल ढुलाई वाले जिनके ग्राहक हैं उनको लुभाने के लिए वो एक रेटिंग देगा, और वो एक अंक के द्वारा जोड़े जाएंगे। जैसे भी आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड कोई बैंक ला रहा है या कुछ भी चीज़ें वो कर रहा है, तो वो एक पॉइंट जुड़ जाते हैं आपके। तो वो पॉइंट आपको बाद में मिलते हैं, या तो वो आपको पैसे के रूप में मिल जाएंगे, या आप कुछ उससे कुछ सुविधा ले सकते हो। इस तरह का रेलवे एक काम कर रहा है जो माल ढुलाई के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है सर। जो भी ग्राहक कुछ भी बुक कराएगा, भेजेगा, लाएगा या कार्गो बुक कराएगा, तो वो बुक कराते ही उसके जो पॉइंट है उसमें ऐड हो जाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं रेलवे एक ऐसा काम कर रहा है जिससे कि वो ग्राहकों के ऊपर मतलब अपनी एक ऐसी छवि छोड़ेगा जिससे ग्राहक उसके अंदर और ज़्यादा अपने माल को भेजने या ढुलाई के लिए जो भी वर्क होता है उसके लिए वो करेंगे। अब धीरे धीरे ये गवर्नमेंट में चलता जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर भी अच्छे रेलवे में विकास की एक शुरुआत है ना, वो देखनी चाहिए। न्यूज़ आई थी सर, ये न्यूज़ पॉजिटिव है, इसको समझना चाहिए, और समझ के ही हमें रेलवे में भी अब दिमाग लगाना चाहिए कि रेलवे भी अब अलग तरीके से वर्क करने लग गया है सर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, कि जैसे ही हम अपनी खूबियों को अच्छा करते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि को अच्छे के लिए वर्क करते हैं, तब जाकर हमें सक्सेस मिलता है। कई विद्वान जो होते हैं लोग, वो अपने को आगे नहीं बढ़ाते, तो वो किसी अपने जो उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको वो आगे जाकर नहीं दिखा पाते, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और खोने के कारण ऐसा होता है कि वो अपनी जो काबिलियत है उसे कहीं पर भी वो अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। आपको पता ही होगा, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, लेकिन वो किसी से बात करने में हिचकिचाते होंगे, या कहीं काम करने में भी उनको शर्म लगती होगी। तो इस तरह का हमें नहीं बनना है, हमें काम अच्छे करके ही प्रगति की ओर जाना है। अगर बुद्धि होने के बाद भी उसका यूज ना हो तो वो इस तरह से होता है कि सर पर के चिड़िया सर, इस तरह से आप समझ लो। बुद्धि का उपयोग करिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। जब आप अपनी क्वालिटी को पहचान लेंगे कि आपकी किस क्षेत्र में क्षमता है या आप शेयर को कैसे देखते हैं, तो उस तरह से ये वर्क करना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर एन चंद्रशेखरन की, जो टाटा ग्रुप के सर चेयरमैन है, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एयर इंडिया को भी वो संभालेंगे सर, और सर वो TTML को बहुत अच्छे मुकाम पर ले गए हैं। उनका एक कहना आया, उनका एक सर
बोल आए हैं, उनका एक व्यू आया है कि उन्होंने कहा है कि हम इंडिया प्लस बनते जा रहे हैं और इंडिया में सर बैटरी के लिए, नवीनीकरण के लिए, डिजिटल के लिए हमें अच्छे क्षेत्र मिल रहे हैं, उसमें अच्छा वर्क करके हम देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी वो वर्क हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी तुलना चाइना से नहीं कर रहे हैं, पर यह है कि हम इसके विपरीत अपने को कहीं और देख रहे हैं। अच्छे तरीके से हम अपने को और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं सर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका सर एक विचार है जो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के विचार सुनकर ही आगे की पोजीशन हमें पता लग जाती है। तो सर TTML ने सर अपने डिजिटल के माध्यम से UPI में उतरने की एक कोशिश की है, यानी कि जो पैसे इधर से उधर भेजते हैं, जैसे आपको पता होगा फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह के आपके पास ऐप होंगे, तो इसमें भी अब टाटा ग्रुप उतरने वाला है। नमक से लेकर सर, प्लेन से लेकर, गाड़ियों से लेकर, अब टाटा सर UPI के क्षेत्र में भी उतर रहा है। उसके लिए इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। इनका एक सुपर ऐप आ रहा है जो आपको IPL के दौरान सर स्पॉन्सर होता हुआ उनकी टी शर्टों में भी दिख सकता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे ये सारी की सारी चीज़ें लाना चाह रहे हैं। और सुपर ऐप में सर काफ़ी संभावना ऐसी नज़र आएंगी जिससे कि इसके शेयरों में भी बढ़त होगी और टाटा को अच्छी सेवा देने के लिए भी जाना जाएगा। तो टाटा एक ऐसा नाम बनता जा रहा है कि जो हर चीज़ों को जोड़ता जा रहा है और जोड़कर ही वो बलवान बनने की कोशिश में लग गया है। तो UPI वाली एक न्यूज आई है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जो आपको दर्शा रही है कि TTML के शेयरों में आपको बढ़त तो मिलेगी, लेकिन आपको इस तरह से TTML को देखना है कि इसका जो काम है ना, मजबूती की तरह जो पिलर खड़े हो रहे हैं वो करता जा रहा है। IPL के दौरान जब भी इनके जो स्पॉन्सर होंगे, जो भी चीज़ें, आपको ज़रूर से ज़रूर उसके अंदर बढ़त जरूर दिखाई देगी और इसके शेयरों में आपको मन अपना लगाना चाहिए। लेकिन इस तरह का नहीं कि बस हमने पर सेकंड लगते ही ले लिया और वेट नहीं किया और फिर हम सोचें ये 4-5 अपर सर्किट और मार देगा। बिल्कुल भी नहीं सर। जब भी अपर सर्किट खोले ना, एंट्री करने की मत सोचना, उसको स्थिरता की ओर जाने दो सर। चलती हुई गाड़ी में थोड़ी देर के ब्रेक लगने से चढ़ना उसके अंदर घातक साबित होता है, वो कभी भी पीछे या आगे जा सकता है। इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सर टाटा पावर की भी बात करेंगे और टाटा पावर के लिए एक बहुत अच्छी जो इनके सोलर पैनल में काम हो रहे हैं, एक इनका ऐड भी आ रहा है, यूट्यूब में भी आ रहा है और आपको टीवी में भी इनके ऐड देखने को मिल गए होंगे, क्योंकि इन्होंने टाटा पावर ने सोलर रूफ का एक ऐसा बिजनेस तैयार किया है जो आपकी छतों में ना एक मेंबर और जोड़ रहा है कमाने वाला। यानी कि एक ऐड आ रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि 5 मेंबर अगर घर पे हैं, 4 कमाने वाले हैं, तो जो नहीं कमाता है ना उसके लिए टाटा सोलर कमा रहा है छत पर। तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जिसे एक कमाई का साधन भी टाटा के लिए जोड़ दिया गया है। एक निर्माण है जो बता रहा है कि सोलर कितनी शक्ति के साथ उतर रहा है और उसने ये काम करके दिखा दिया है। और ये ऐड के माध्यम से आपके दिलों में और आपकी छतों में छाने के लिए ना टाटा पावर वर्क कर रहा है सर। मैंने आपको कहा था टाटा पावर सर EV चार्जिंग के स्टेशन भी जबरदस्त तरीके से लगा रहा है और टाटा पावर की जो परियोजना 18 महीने की चल रही है उसमें मेन बिंदु ना सौर ऊर्जा को ही केंद्रित किया गया है। देखो सर, अब वो केंद्रित किया गया, अब ये न्यूज निकल कर इनकी आ गई है कि भाई टाटा सोलर के भी छतों में पैनल बन रहे हैं और वो लग रहे हैं, एक कमाई का साधन निकलता आ रहा है। तो सर कोई भी न्यूज़ खराब नहीं होती। अगर आज रेलवे की न्यूज़ आई है ना, तो इसका इफेक्ट आपके रेलवे के शेयरों में जरूर पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर जी ने इंडिया प्लस कहा है तो इंडिया में इसका फर्क जरूर पड़ेगा, ग्रोथ के लिए पड़ेगा, बाकी लोग भी जो काम करें उसमें पड़ेगा। कोई भी न्यूज़ जो मनी कंट्रोल या मिंट के द्वारा या आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा या कहीं पर भी ऐसी न्यूज़ जो अच्छे पत्रकार होते हैं या अच्छे न्यूज़ चैनल होते हैं या अच्छे न्यूज़ पेपर होते हैं उसमें अगर कुछ आती हुई दिखाई दी है तो उसका इफेक्ट शेयरों में या बाजार में जरूर पड़ता है। अब ये नहीं कि कुछ जो न्यूज़ आई उसका इफेक्ट ही नहीं है जी। सर मैं आपको बता दूं, अगर टाटा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को और बढ़ाने के लिए न्यूज आई है ना, तो ये टाटा के जो मोटर शेयर हैं उसमें इफेक्ट डाल रहा है। अगर उसके अंदर ये न्यूज आ गई किसी भी न्यूज में कि सर चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, तो सर ये टाटा पावर में इफेक्ट डाल रहा है। अगर सोलर में कुछ न्यूज आ गई तो टाटा पावर में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है न्यूज का। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, एक बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार होता है, उसे जोड़िए, उसे डेली का जोड़िए, 5 रुपए करीब का आता है,
उसे पढ़िए, उसमें आपको भरपूर चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक अच्छा सा देखने का नज़रिया ही बदल देगी। बाकी आपको जो भी करना है ना, साइकोलॉजी मजबूत कीजिए। और मैं आपको बता दूं सर, जब तक कि आप साइकोलॉजी पे काम वर्क नहीं करोगे, हर चीज़ अंधेरी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शेयर मार्केट में जहां अंधेरा होता है ना, वहीं पर कोने में एक ऐसी चिंगारी लगी रहती है जिसे वो ही देख सकता है जिसने शेयरों की बैठकर और न्यूज़ की बैठकर एनालाइज बारीकी तौर पर की है। न्यूज़ में ही क्लू पता लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं सर, जैसे ही अगर आपने न्यूज़ पढ़ना सीखा और आपको इसके अंदर क्लू पता लग गए, तो सर आपको कोई भी शेयरों की ना नॉलेज बैठे बैठे मिल जाएगी। तो आपको अपनी साइकोलॉजी बढ़ाकर ना न्यूज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सर टाटा पावर ने अच्छा काम कर दिया है और टीटीएमएल ने अच्छा काम कर दिया, रेलवे भी अच्छा काम कर रहा है और हम सब भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूज़ के दौरान ही अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ना कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट के दौरान। तो सर इस सब चीज़ की संभावना तलाश कीजिए और ज़िंदगी में अच्छे बनने की हमें प्रयास कंटिन्यू करने पड़ेंगे, जो आगे जाकर हमें एक अच्छा शेयर मार्केट का राजा जरूर बनाएगा सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके मासूम में से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।